हजारों साल पुराना इस घर को डिजाइन करके एक भूतिया घर बनाया गया ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। एक दिन दो कपल इस घर में घूमते एक गुफा जैसे कार्टून के अंदर घुस जाते हैं। उसी समय लड़की की चीखने की आवाज आई, इसलिए सभी लोग आकर लड़की से पूछने लगे। लड़की बताई कि इस गुफा के अंदर से मेरा बॉयफ्रेंड गायब हो गया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब चारों तरफ इस हादसे का खबर फैल गया और इस घर को बैन कर दिया गया। अगले दिन आदित्य इस घर में आकर सभी चीजों को देखने लगा। उसी समय कुल्हाड़ी गिरने की वजह से एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। अंदर जाने के बाद आदित्य अब एक एक चीज को अच्छे से देखने लगा। तभी एक लड़के की आवाज आई। आदित्य ने देखा तो ये वही लड़का था जो एक दिन पहले गायब हो चुका था, लेकिन लड़का आदित्य को इशारा करने लगा। आदित्य देखते ही हैरान हो गया क्योंकि ये वीणा थी। वीणा से बातें करते वक्त वह आत्माओं जैसी बातें करने लगी क्योंकि वीणा के अंदर जैकलिन नाम की लड़की प्रवेश कर चुकी थी और वह एक आत्मा है। उसी समय आदित्य अपने आंखों से उस आत्मा को देख लेता है। कुछ देर बाद वही आत्मा आकर दोनों को घर से भगाने लगी क्योंकि आत्मा इन लोगों को अपने खूंखार भाई की आत्मा से बचाना चाहती थी। ये लोग हजारों साल पुराने गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसलिए गुरुजी के बताए हुए मंत्र को जाप करने लगे ताकि इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ सके। थोड़ी देर बाद सूर्य की रोशनी पूरी तरह से गुफा के अंदर बढ़ जाता है। इसलिए देर ना करते हुए कृष्ण भगवान की टेलीस्कोप निकालकर वापस जाने लगे। तभी कई दिनों से तलाश रही पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। ये सब कृष्ण भगवान के टेलीस्कोप के लिए हो रहा था, लेकिन हार न मानते हुए ये लोग गाड़ी को जमे हुए बर्फ में चलाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है, इसलिए गाड़ी बर्फ में डूबने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पता चला कि बैग में रखा हुआ टेलीस्कोप वहीं रह गया। कार्तिक खुद का परवाह किए बगैर दोबारा से गाड़ी में चला गया और किसी भी तरह से बैग वापस ले लाता है और सीधा कृष्ण भगवान की गुफा में आ जाते हैं। टेलीस्कोप को कृष्णा के हाथों में रखते ही इसके अंदर का द्वार खुल जाता है, लेकिन रक्षा के लिए बहुत सारे नाग देवता भी थे। इसके बावजूद कार्तिक किसी भी तरह से भविष्य में आने वाले महामारी से बचाने वाले कृष्ण भगवान के कड़े तक पहुंच जाता है और दुनिया को महामारी से बचा लेता है। इस भूतिया घर में बातें करते समय एक आत्मा आकर इन दोनों को घर से भगाने लगती है क्योंकि जैकलिन की आत्मा आदित्य और वीणा को अपने खूंखार भाई की आत्मा से बचाना चाहती थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था। कुछ ही समय में वही आत्मा आकर इन दोनों को घर से बाहर कर देता है। आदित्य के दिमाग में अब हजारों सवाल चल रहा था कि इस घर में ऐसा क्या है जो आत्माएं किसी को अंदर जाने नहीं देते। इसलिए वह पता लगाने अगले दिन उसी घर में आ गया और वही आत्मा को बुलाने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए रखा हुआ कैमरा से देखता है, लेकिन इस कैमरा से अजीब सा दिखाई दे रहा था। तभी एक औरत दिखाई देती है जो कि कैमरा से देखने पर एक जवान लड़की दिख रही थी। अब आदित्य उसके पीछे पीछे जाते एक कमरा तक पहुंच गया और बुढ़िया से पूछने लगा कि तुम कौन हो। बुढ़िया बताने के बजाय साइलेंट रहने को कहती है। तभी इस तस्वीर से आत्मा निकलकर बुढ़िया को मारने लगा। अब आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन आदित्य किसी भी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। ये सब देख आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ये औरत ने आदित्य को उस घर के बारे में सब कुछ सच्चाई बता देती है क्योंकि उस घर से जिंदा बचने वाली यही एक लौती औरत है। सच्चाई जानने के बाद आदित्य घर में इस बार पूरी तैयारी के साथ आ जाता है। इन लोगों ने अच्छे से डिजाइन करके एक भूतिया घर बनाया ताकि पैसों के साथ साथ लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। इन सभी को पता नहीं कि सच में इस बंगले पे आत्माएं भी हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का भीड़ बढ़ने लगा और अच्छे खासे पैसे भी आ जाते थे। एक रात वीणा म्यूजिक बजा रही थी, तभी अचानक से म्यूजिक बॉक्स अंदर बाहर होने लगा। आदित्य ने बताया कि ये एक म्यूजिक पासवर्ड है। इस म्यूजिक को प्ले करने से इसके अंदर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। म्यूजिक प्ले करने पर सच में बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर जब देखा तो उसमें से एक लड़की का कंकाल निकलता है। अगले दिन आदित्य का दोस्त उसे एक पुराने जमाने का फिल्म रोल देता है। उसे खोलते ही उसकी आत्मा कहीं और जाकर एक आदमी और लड़की को देखने लगा। इसके बाद आदित्य को कहीं न कहीं लग रहा था कि इसके पीछे कुछ तो रीजन है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह होते ही इमेजिन करने के लिए भूतिया घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। तभी आए हुए दो कपल एक गुफा जैसे कार्टून के अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर बाद चीखने की आवाज आई। सभी लोग लड़की के पास आकर पूछने लगे। लड़की ने बताया कि हम दोनों कपल इस गुफा जैसे कार्टून के अंदर गए थे, लेकिन अचानक मेरा बॉयफ्रेंड इस कार्टून से गायब हो गया। एक रात राजा बेमिसार जादुई आईना के सामने शराब पीते वक्त एक आदमी राजा पर हमला कर देता है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि राजा का जुड़वा भाई है। इन दोनों का आपस में नहीं बनता, इसीलिए राजा बेमिसार अपने ही भाई को मारकर खाई में फेंक दिया था। लेकिन राजा का भाई देवदत्त बचकर दोबारा से इस महल में आ जाता है। इसी बीच दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान देवदत्त अपने भाई राजा को जादुई आईना से पृथ्वी लोक भेज देता है। राजा अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण आईना नहीं है, इसलिए जब भी आईना को देखता तो उसे लगता कि ये वही आईना है। कुछ दिनों तक अब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन राजा एक दिन पार्टी में आया। तभी एक आदमी ने अपने वंशज के नाम पर बेमिसार राजा का नाम ले लेता है। एक पल के लिए राजा हैरान हो जाता है, इसलिए बेमिसार इस आदमी को फॉलो करते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ इस आदमी को मूर्ति ओपनिंग के लिए बुलाया गया था। मूर्ति से कपड़ा हटाने पर बेमिसार ने देखा तो राजा बेमिसार का मूर्ति होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसी जगह कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जा रहा था। उस दौरान एक बड़ा सा पत्थर बेमिसार के ऊपर गिरने लगा, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने बेमिसार को बचा लिया। बेमिसार बच्ची को देख हैरान हो जाता है क्योंकि जिस लोक में बेमिसार रहता था वहाँ इस बच्ची को राजा अपने हाथों से मार चुका था।